हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। सबसे पहली जो अपडेट है फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। विद्यालय आवंटन में आपका चेंजेस हो चुका है। होली के बाद जो है बहुत सारी प्रोसेस आपकी स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र, आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कब से होगी, कितने दिन की होगी, इनको लेकर फाइनली अपडेट आ चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी अपडेट्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है, विद्यालय आवंटन होली के बाद। तो यहाँ पर आ चुका है कि बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन होली के बाद ही होगा। अब ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि होली के बाद आपको विद्यालय आवंटन होगा और शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के बाद इनके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई विभाग शुरू करेगा। यानी कि नियुक्ति पत्र आपको पहले ही मिल जाएगा। और नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है वो भी अपडेट आया है, अभी हम देखेंगे। जैसे आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उसके बाद होली और होली के बाद आपका यहाँ पर विद्यालय आवंटन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही चयनित जिन शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है उन्हें एक और मौका विभाग ने दिया है। आप जानते हैं, जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई थी, जिन्हें डाउटफुल में डाला हुआ था, चाहे किसी भी रीज़न से डाला हो, उनको दोबारा से मौका दे दिया गया है। रीकाउंसलिंग की डेट आपकी आ चुकी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जिनका टोटल जो है काउंसलिंग सक्सेसफुली हो चुका था वो स्टूडेंट हैं 51,389। तो 9 मार्च को 51,389 शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र कंफर्म है, 9 मार्च को सभी को मिल जाएगा जिनका भी काउंसलिंग सक्सेसफुली हुआ था। अब इनमें से भी 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वो भी नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया भी है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित 51,300 शिक्षकों को 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को गांधी मैदान में 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, 10,739 स्टूडेंट्स को। और इन जिलों में अब ये कौन कौन से ज़िले हैं, 8 ज़िले, उनका नाम भी यहाँ पर बताया है। इन जिलों में आपका पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी करने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। और निर्देश में कहा गया है कि पटना के गांधी मैदान में जिन 8 जिलों के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उन शिक्षकों को यहाँ पर देख सकते हैं संबंधित जिलाधिकारियों को लाने ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं अन्य जो 30 जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है वो उनके संबंधित जिले मुख्यालय में दिए जाएंगे। ठीक है, जिला मुख्यालय जो है उनको वहाँ पर दिया जाएगा। 10,000 के बाद जो बचे हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसमें जिले के प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। 8 जिलों के चयनित शिक्षक गांधी मैदान पहुंचेंगे और अन्य जिलों में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक अधिकारी गांधी मैदान के कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अपडेट ये भी आ चुका है कि जिनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा जिला मुख्यालय में, उनके वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिया है कि 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। तो ये चीज़ अब आपकी क्लियर हो चुकी है। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सभी को। ठीक है, जिनका भी काउंसलिंग सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपकी होली आएगी और होली के बाद आपको विद्यालय आवंटन होगा, यानी कि स्कूल जो अलॉट होगा आपको वो होली के बाद होगा। अब देखिए यहाँ पर एक अपडेट आपके लिए और आया है, इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। तो देखिए, अर्हतांक प्राप्त नहीं करने से रिक्तियां शेष रह गई हैं। बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं करने की वजह से बहुत सारी रिक्तियां शेष रह गई हैं। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं 87,000 के आसपास वैकेंसीज थी और सिलेक्शन 66 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी रिक्तियां आपकी खाली रह गई हैं। तो इसीलिए अब मांग की जा रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ग 11 से 12 के तहत कुल 6 विषयों और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत
संचालित विद्यालयों के लिए 4 विषयों में सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स की सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ आपकी रही हैं वो हैं 11th-12th में अलग अलग सब्जेक्ट में, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखें या फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके SST वाले, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी में बहुत ही कम टीचर्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए अभी मांग की जा रही है कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए। अब सप्लीमेंट्री सिर्फ 11th-12th का नहीं आएगा तो सभी का आएगा, 1 to 5 में भी आएगा, 6 to 8 में भी आएगा, 11th-12th में भी आएगा, सभी में आएगा। ठीक है, और जैसे ये आएगा ना ऑफिशियल आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती है फ्रेंड्स सबसे पहले वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती हैं। और फ्रेंड्स TRE 4.0 आना भी आपका कंफर्म है, कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। TRE 3 का प्रोसेस जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, जैसे नियुक्ति पत्र मिलता है, स्कूल अलॉटमेंट होता है, उसके बाद 1 महीना लगेगा, आप ये मानकर चलिए सभी डिस्ट्रिक्ट से रोस्टर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका TRE 4 आ जाएगा। और आप अपडेट भी देख सकते हैं, इस साल 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये दावा है, और ये पटना से ही आपकी जो है अपडेट आई हुई है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स अदर स्टेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 1 साल में आप ये मानकर चलिए इतने सारे शिक्षक भर्ती हुई हैं, और अदर जो विभाग हैं वहाँ पर भी भर्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, अगर आप यूपी में देखें तो वहाँ तो ऐसा हाल है कि 5-6 साल से कोई भी टीचर की वैकेंसी आई ही नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं बिहार में टीचर बनना तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। TRE 4 आपको देखने को मिल जाएगा मई तक, और अगर ये आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और डेफिनेटली ये आना ही है। आप जानते ही हैं TRE 1, 2, 3 इतना फास्ट प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा TRE 3 में रिजल्ट आने में डिले हुआ था, लेकिन फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है, ज्वाइनिंग भी आपकी होने वाली है, और TRE 4 भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं TRE 4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और आप जानते हैं अगर आप BPSC TRE 4 देना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका CTET क्वालिफाई नहीं है तो सबसे पहले आप अपना CTET क्वालिफाई कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका होने वाला है जुलाई 2025 में। अगर एक बार आपने CTET क्वालिफाई कर लिया तो आप सभी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ, चाहे आप KVS देना चाहें, NVS है, DSSB, EMRS, BPSC, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं शिक्षक भर्ती का, तो सबसे पहले आपसे CTET मांगा जाता है। CTET पास करना मैंडेटरी है, और कोशिश करें हमेशा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, आपके CTET में 90 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। 90 से कम होते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं KVS वगैरह में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और CTET की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली इवनिंग में क्लासेस होती हैं, नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।